तो इस हफ्ते में कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स की ओर से कई सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं, जिनमें कई सारी बड़ी हिंदी वेब सीरीज भी शामिल हैं और कुछ थिएटर वाली मूवीज भी, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और एक बॉलीवुड वाली मूवी को छोड़ के बाकी सभी हिंदी लैंग्वेज वाली वेब सीरीज होने वाली हैं, जिन सभी की रिलीज डेट के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो सभी के सभी अभी जल्दी ही हमें OTT पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जो अभी तक की मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज भी कह सकते हैं, जिनमें कुछ ओरिजिनल हिंदी है और कुछ हिंदी डब। तो इन्हीं सब के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, और अगर QR नहीं तो वो हाइप वाला बटन ही दबा देना। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले अभी लास्ट ईयर में ही साल 2025 में एक साउथ की बढ़िया तमिल इंडस्ट्री की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था ट्रेंडिंग, जिसको अभी इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है इसी हफ्ते में ही। जी हाँ, ट्रेंडिंग मूवी भी अभी इंडिया में हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने को मिलती है जो एक यूट्यूबर व्लॉगर्स होते हैं, मतलब के डेली व्लॉगर्स होते हैं, जो हमारे आजकल के ही इंडिया के कई सारे कपल्स की जिंदगी को दिखाता है, जो अपना सर्वाइवल ही यूट्यूब से कर रहे होते हैं। मतलब के हर रोज के दिन में ही सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कैमरे के आगे ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिससे ही वो अपना पैसा कमाते हैं और अपनी काफी अच्छी जिंदगी जीते हैं। लेकिन जैसे कि यूट्यूब पे हर व्लॉगर के साथ ही होता है कि पहले धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिलती है और फिर धीरे धीरे ही डाउनफॉल भी शुरू होता है। तो इस मूवी की कहानी में ये कपल भी अपनी पॉपुलैरिटी की ओर बढ़ रहा होता है, जिनके व्यूज भी काफी बढ़िया आने लगते हैं, जिसके चलते हुए ही ये एक अच्छे घर में मूव हो जाते हैं, जो काफी महंगा भी होता है। लेकिन अचानक से ही एक दिन उनका यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो जाता है और एकदम से ही इनकी कमाई यानी बिल्कुल ही बंद हो जाती है। जी हाँ, यूट्यूब का कुछ धंधा ही ऐसा है कि सालों की मेहनत एक मिनट में ही जीरो हो जाती है और फिर आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वैसा ही कुछ इस कपल के साथ भी होने वाला है, जिसके बाद इनको एक बंदा मिलता है जो इनको एक हेल्प ऑफर करता है, लेकिन उसके कुछ अपने राज होते हैं जो इस कपल की जिंदगी खतरे में डालने वाले हैं। तो वो बंदा कौन है और इनके साथ क्या क्या करता है, वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। और बढ़िया बात यह है कि इस मूवी को देखने के लिए आपके पास कोई OTT प्लेटफॉर्म होने की भी जरूरत नहीं है, इसे आप अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक और मूवी को सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी वैसे ऑफिशियल रिलीज डेट 31 मार्च की निकल के सामने आई थी, बट इसको अभी कल के दिन में ही सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ साल 2025 के एंड में ही थिएटर्स में रिलीज की गई दुनिया की सबसे बड़ी मूवीज में से एक अवतार मूवी का पार्ट 3 फायर एंड ऐश, जिसका OTT पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तो अभी इस मूवी को फाइनली सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी ओनली रेंटल बेसिस पे ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन अफसोस अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है रेंटल बेसिस पे। बाकी इसको ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो भी अभी हमें जल्दी ही ऑफिशियल हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, और काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि हमें कल के दिन में भी देखने को मिल सकती है, जिसको लेके अभी तक कोई कंफर्म अपडेट तो नहीं आई है, जिसके बारे में तो कल के दिन में ही पता चलेगा। अगर कल के दिन में नहीं आती है तो कम से कम 2-3 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कि अप्रैल मंथ में ही देखने को मिल जाएगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन इसको ऑनलाइन कई जगह हिंदी ऑडियो के साथ लीक भी कर दिया गया है, बट ऑफिशियली अभी इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रेंटल बेसिस पे रिलीज किया गया है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही एक और बड़ी इंटरनेशनल साइफाई एडवेंचर थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया है, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल रही है, और थिएटर्स में इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसका बजट भी बहुत बड़ा है। और इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में CGI या फिर VFX का यूज किया गया है, मतलब कि जो भी विजुअल्स देखने को मिलते हैं वो 99% रियल सेट पे शूट किए गए हैं। बाकी इसके ऊपर इस मूवी की बढ़िया बात यह है, जो इस मूवी का प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, वो है इस मूवी की कहानी और इसका स्क्रीन प्ले, जिसमें हमें बहुत ही इमोशनल करने वाली कहानी देखने को मिलती है। जब धरती के ऊपर एक बड़ा खतरा छाया हुआ होता है, मतलब कि आने वाले कुछ ही सालों में पूरी धरती तबाह हो सकती है और इंसानियत का पूरी तरह से खात्मा हो सकता है, जिसके चलते हुए ही इंसानियत को बचाने के लिए हमारे साइंटिस्ट स्पेस में एक ऐसा ग्रह ढूंढते हैं जो इंसानियत को बचाने के लिए सेफ हो सकता है, लेकिन वो धरती से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से जो भी बंदा इस मिशन पे जाएगा वो धरती पे वापस नहीं लौट सकता। मतलब वन साइडेड मिशन होने वाला है, जिसे सुसाइड मिशन भी कह सकते हैं। तो इसके लिए ही हमें रायन गॉसलिंग देखने को मिलते हैं, जिनको चुना जाता है इस मिशन के लिए, और इसी मिशन को पूरा करने के दौरान ही उसकी मुलाकात होती है स्पेस में ही एक एलियन के साथ, जिसको आपने इस मूवी के ट्रेलर में भी देखा होगा, जिसका नाम रखा जाता है रॉकी, जो एक पत्थर के जैसे दिखता है। तो उसी के साथ ही इस मूवी के मेन कैरेक्टर की कैसे इमोशनल अटैचमेंट होती है, वही पूरी कहानी इस मूवी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। बाकी इसको OTT पे देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो थिएटर्स में जाने के लिए ये एक बढ़िया चॉइस होने वाली है। लेकिन उसके साथ ही इस मूवी को काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में ऑनलाइन लीक भी कर
कर दिया गया है और वो भी ऑफिशियल इंग्लिश ऑडियो के साथ। जी हाँ, प्रोजेक्ट हेल मैरी मूवी अभी ऑनलाइन ऑफिशियल इंग्लिश 2.0 ऑडियो के साथ लीक भी हो चुकी है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा लीक वाला वर्जन देखना। ये एक मास्टरपीस मूवी है जिसको आपको या तो थिएटर्स में देखना चाहिए या फिर OTT पे ऑफिशियली रिलीज होने तक का इंतजार कीजिए। ये एक मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको एक बार अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई बढ़िया इंटरनेशनल मूवी हिंदी डब में OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जो कि एक स्पाई एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसका टाइटल है ह्यूमन, जो कि एक ओरिजिनल साउथ कोरियन मूवी है जिसको कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसमें हमें साउथ एंड नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के स्पाई एजेंट्स की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी रशिया में एक दूसरे का सामना करने वाले हैं। और कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जो अपनी माँ के साथ रशिया में रहती है, लेकिन अभी उसके पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसके चलते हुए ही उसकी जान खतरे में होती है और दोनों ही देशों के स्पाई एजेंट्स उसके पीछे पड़े होते हैं। और तभी इन दोनों देशों में से ही एक देश उसकी सेफ्टी के लिए आगे आता है और उसको अपना ह्यूमन बना लेता है, मतलब कि उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और उसको सेफ रखने के लिए रशिया से बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन उसके पहले उसको अभी कोरियन एम्बेसी में रखा जाता है, बट वहाँ पे ही रहते हुए उसकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होने वाली है कि सच में उसके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं, या फिर वो लड़की भी खुद एक स्पाई एजेंट है। तो इसी कहानी को ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाने वाला है इस मूवी की कहानी में, जिसमें हमें बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसको भी अभी कल के दिन में ही मतलब 31 मार्च की दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड वाइड इंग्लिश एंड कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच स्पाई एक्शन एडवेंचर क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है। इसके बाद एक और इंटरनेशनल मूवी को इसी साल 2026 में ही फरवरी मंथ में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो कि एक हॉरर स्लैशर थ्रिलर मूवी है जिसका टाइटल है स्क्रीम का पार्ट 7, जो भी एक बड़ी फ्रेंचाइजी की मूवी है और इसको वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसके पार्ट 6 को अभी लास्ट ईयर में ही रिलीज किया गया था और पार्ट 7 हमें फरवरी मंथ में ही रिलीज होता हुआ देखा था थिएटर्स में, जिसका भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि ये मूवी हमें OTT पे कब देखने को मिलेगी। बाकी इस मूवी को लेकर भी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है और जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी OTT रिलीज डेट 31 मार्च की कंफर्म हो चुकी है, जिसको वर्ल्ड वाइड VOD पे रिलीज किया जाने वाला है 31 मार्च को ही। और अभी इसको कंफर्म भी कर दिया गया है कि ये मूवी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी 31 मार्च को ही। जी हाँ, स्क्रीम मूवी का पार्ट 7 भी अभी हमें 31 मार्च से ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाला है, जिसको रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया जाएगा वर्ल्ड वाइड। इसके बाद अगर आपको 18+ एडल्ट मुंह आह वाली वेब सीरीज देखना पसंद है जिसमें हमें थोड़ी क्राइम वाली कहानी का तड़का भी देखने को मिलता है, तो वैसी एक बढ़िया स्पेनिश वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स की ओर से साल 2023 में रिलीज किया गया था, जिसको वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद भी किया गया, जिसके चलते हुए अभी तक इस वेब सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज के सीजन 3 भी आ रहा है, जिसके सीजन 1 में हमें कहानी देखने को मिली थी एक हॉट से बंदे की जो एक लड़की को मिलता है ऑनलाइन डेटिंग के दौरान, जो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही लड़की को पता चलता है उस बंदे के सीक्रेट्स के बारे में, जिसकी वो डेटिंग ऐप पे बनी हुई प्रोफाइल फेक होती है और ये बंदा असल में वो नहीं होता जो इस लड़की को अपने बारे में बताता है और ये असल में शादीशुदा होता है। तो सीजन 1 में कहानी ये देखने को मिली थी और सीजन 2 के अंदर ये लड़की उसके फैमिली के पास भी आ पहुंचती है, मतलब कि उसी के पड़ोस में आके रहने लगती है, जो इस बंदे को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है और अपना बदला भी लेना चाहती है। तो उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस वेब सीरीज का सीजन 3 भी आ रहा है, जिसको भी अभी इसी अप्रैल मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है। और बढ़िया बात ये है कि ये वेब सीरीज हमें स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलती है। तो सीजन 3 भी अभी हमें इसी अप्रैल मंथ में ही 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सभी एपिसोड्स के साथ इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगा, जो हाँ पसंद लोगों के लिए एक रिकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिल का तड़का भी देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज के बारे में। हमें एक और बड़ी हिंदी मूवी भी देखने को, जिसकी अनाउंसमेंट भी काफी टाइम पहले की गई थी, जो अभी पूरी तरह से बनके रेडी पड़ी हुई है रिलीज के लिए, लेकिन अभी तक इस मूवी का ओनली टीजर ही देखने को मिला है। मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार राव की एक बढ़िया हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी टोस्टर के बारे में, जिसमें हमें राजकुमार राव के ऑपोजिट सानिया मल्होत्रा मेन रोल में देखने को मिलने वाली है। और इसकी कहानी होने वाली है एक मैरिड कपल की, जिनकी शादी अभी टूटने वाली है और शादी टूटने के बाद ही बंदा अभी सदमे में चला जाता है और इसी सदमे के चलते हुए ही उसको अपनी ही शादी में मिले हुए एक टोस्टर से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि उसी टोस्टर के साथ ही कहानी आगे बढ़ने वाली है, जिसको ही हमें हंसाते हुए बढ़िया कॉमेडी के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसके बारे में भी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि ये मूवी भी जल्दी ही हमें OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। तो वैसा ही अभी कंफर्म भी हो चुका है और टोस्टर मूवी की अभी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। जी हाँ, टोस्टर मूवी को देखने के लिए अभी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा,
तो ये मूवी भी अभी हमें अप्रैल मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है। जैसे अभी अप्रैल मंथ के सेकंड वीक में ही 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा दोपहर 12:30 बजे से ही, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया लग रही है और कॉमेडी भी काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।